प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई वर्षों पहले, कुछ सैकड़ों वर्ष पहले अमेरिका में टेक्सास के प्रदेश में, उसके पश्चिम तरफ वेस्ट टेक्सास में एक महाशय रहते थे जिनका नाम मिस्टर येट्स था। और उनके पास एक बड़ा फार्म हाउस, एक जमीन थी। और ये समय पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था और अमेरिका में भी डिप्रेशन आया था। लोगों को काफ़ी गरीबी से गुजरना पड़ा। और इन व्यक्ति पे हम फोकस करते हैं, इनके पास बहुत कम पैसा था कपड़ों के लिए, खाने के लिए, और ऐसा ही हाल ज़्यादातर लोगों का था। और जो भी सरकार सब्सिडी देती थी, राशन देती थी, उसी से ये काम चलाते थे। जैसे बताया जाता है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, तो वैसे ही राशन लोगों को दिया जाता है और लोग अपना गुजारा किसी तरह चलाते थे। लेकिन उसी समय एक तेल की कंपनी जो तेल निकालती है, वो वहाँ पर सर्वे करने आई और उन्होंने मिस्टर येट्स से मुलाकात की और कहा कि हमारे रिसर्च के मुताबिक इस एरिया में तेल है और इसलिए हम आपकी ज़मीन में भी ढूंढना चाहेंगे, खोजना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई तेल की संभावना है। तो मिस्टर येट्स वैसे ही मरता क्या नहीं करता, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया उनके साथ कि चलो आप मेरी ज़मीन में खोज कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी खुदाई और रिसर्च शुरू किया और पहला कुआं वहाँ पर मिला तेल का, मिस्टर येट्स की ज़मीन में। और उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि प्रतिदिन 80,000 बैरल का तेल वहाँ से निकलना शुरू हुआ। 80,000 बैरल प्रतिदिन। जब तेल बहुत महंगा हो गया था कुछ सालों पहले, तो $150 प्रति बैरल बिकता था मार्केट में। आज करीब 75 से $80 के बीच में है, आधा है। 6,000 रुपये समझ लीजिए। और अगर आप 80,000 बैरल की गिनती करते हैं आज के हिसाब से, तो 48 करोड़ रुपए हैं, 48 करोड़, वो भी प्रतिदिन। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लॉटरी मिस्टर येट्स की लग गई। और बहुत सारे ऐसे कुएं उस जमीन में से निकले, काफी बड़ी जमीन थी। और 30 साल जब ये ड्रिलिंग होती रही, फिर और एक रिसर्च ने बताया कि इन कुओं में से तो 1,25,000 बैरल प्रतिदिन निकल सकता है। 80,000 नहीं, परंतु 1,25,000 बैरल प्रतिदिन। और आप ये जान सकते हैं कि ये सब कुछ मिस्टर येट्स का था। ऑफकोर्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस तेल की कंपनी के साथ, तो तेल की कंपनी भी कुछ रखती, बाकी मिस्टर येट्स का था। और कितनी अजीब बात है कि जिस दिन उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, उनको नहीं मालूम था कि इस ज़मीन के नीचे क्या है। और उस ज़मीन के साथ जो तेल था, उस तेल के जो अधिकार थे, राइट्स थे, वो सब भी अनजाने में उनके हो गए थे जब उन्होंने ज़मीन खरीदी। लेकिन फिर भी वो राशन पे जी रहे थे। खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए सही कपड़े नहीं थे। और एक अरब अरब अरबपति गरीबी में जी रहा था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसके पास क्या है, या जो उसके पास था, या जो उसके कह सकते हैं उसके लिए उपलब्ध था, वो अभी तक उसके पास जा नहीं पाया था। और ऐसे ही करोड़ों लोग
दुनिया में जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया हमें बताने के लिए कि परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसके दिल की बात क्या है, मनुष्य के प्रति उसका क्या भाव है, उसकी क्या फीलिंग्स है, कि परमेश्वर पवित्र है, कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर मृत्यु पर जयवंत है। ये चारों बात प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत को दिखाई। कई लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो परमेश्वर के खोजी है, वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने, उसकी इच्छा को पूरी करें, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है और वो अपने तरीके से ईश्वर को ढूंढने की, पाने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देकर, अपनी मन की कल्पनाओं के अनुसार प्रयत्न करके वो ईश्वर को जानना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है। ये नहीं कि मैं किसी पेड़ या पत्थर को कह दूं कि तू मेरे लिए ईश्वर बन जा, ईश्वर की मुझे शक्ल दिखा दे। परमेश्वर हमारी कल्पनाओं के अनुसार मौजूद नहीं है। बाइबल कहती है भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। भक्ति यानी परमेश्वर को जानना, ये एक भेद है। यह हर व्यक्ति नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। ये तो परमेश्वर खुद ही उस भेद को, उस रहस्य को प्रकट करता है, उसका हल बताता है। और वो कैसे हुआ? लिखा है ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो पिता के तुल्य है, वो इस धरती पर एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, एक बालक के रूप में। और 30 साल की उम्र पर उसने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लग गए, गूंगे बोलने लग गए। उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया और इस बात का सबूत दिया कि वो साक्षात सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि सच्चाई और जो वास्तविक आत्मिक स्वर्गीय खजाना है वो प्रभु यीशु मसीह में है। वो जीवन का स्रोत है। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, नरक का दंड है। जो पाप में मरता है वो नरक चला जाता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह में देता है वो अनंत काल का है, वो निर्मल है, कभी अशुद्ध नहीं होता और ना उसकी कीमत कभी कम होती। ऐसा मिरास प्रभु यीशु मसीह में एक पापी पाता है जब वो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है। पापों की क्षमा ही पाना ये मुक्ति है, ये उद्धार है। क्योंकि जो व्यक्ति पापों की क्षमा पाने के बाद इस धरती पर मरता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचता है और केवल प्रभु यीशु के पास इस धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया। हमारे पाप उस पर लादे गए और उसने अपना पवित्र लहू हमारे पापों की शुद्धि के लिए बहा दिया। इसलिए जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसको पूरी रीति से धो देता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और जो उस पर विश्वास करता है
और प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, प्रभु उसके हृदय में प्रवेश करता है और उसे वो खजाना उस दिन मिल जाता है। लोग सोच रहे थे, अरे ये तो एक गुनहगार व्यक्ति है जिसको क्रूस पर लटका दिया। आज भी लोग मजाक बनाते हैं, अरे तुम्हारा ईश्वर तो क्रूस पर एक मुर्दा शरीर है। लेकिन वो नहीं जानते कि वो क्रूस पर इसलिए मरा ताकि जगत को जीवन का मौका मिले, पापों की क्षमा का मौका मिले। और जो उसको इनकार करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें तेल हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मिस्टर येट्स के पास वो जमीन थी और उसमें कितना बड़ा खजाना था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का वो बड़ा खजाना है। वो आपके करीब है, आपको सिर्फ उसको पुकारना है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। मेरी तरफ देखो हे पृथ्वी के लोगों और उद्धार पाओ। पृथ्वी के हर कोने से मेरी तरफ देखो और उद्धार पाओ, वचन हमें समझाता है। लोग सोचते थे यहूदी उस समय कि तो श्रापित व्यक्ति था, इसलिए सूली की मौत मरा। लेकिन वही जिसको वो श्रापित कहते थे वो मेरे लिए सबसे आशीषित हुआ, मेरे जीवन के लिए, क्योंकि उसी पर विश्वास करने से मैंने पापों की क्षमा और उद्धार पाया और करोड़ों लोगों ने वो आशीष पाई। वो जगत का उद्धार करता है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, शांति का राजकुमार है, धार्मिकता का सूरज है। और इस खजाने को, इस तेल के कुएं से भी बढ़कर जो है, उसे अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।